लेकिन अब ये जानकारी काफ़ी हद तक स्पष्ट है कि आज रात सीमा हैदर का आखिरी रात होगा भारत में और उसके बाद में कल सीमा हैदर को वापस से पाकिस्तान भेजा जाएगा। डायन औरत क्यों ना जाए कि सिर्फ इसलिए कि ये आवारा है, ये ठरकी है, इसका मोहब्बत का फोल्डर भरता नहीं है, इसको फिर मोहब्बत हुई, इसे हर बार प्यार होता है। एक झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, कुपोषण का शिकार वो सचिन जो लप्पू सा है, वाकई लप्पू सा है, उस मुझे प्यार हुआ। 4 बच्चों के बाद इस एक्सपायरी ठरकी औरत को प्यार होता है और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ ना मालूम किसका निकलेगा। और ये मुजरे वाली बाई है, ये एक डिजिटल तवायफ है जो वहाँ मुजरे करती थी, वहाँ पार्टियों में मुजरे करती थी। सनातनी है, तनातनी, सनातनी को लेकर तुम तनातनी कर रहा हो ना। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा सीमा हैदर की केस को लेकर और सरकार जो सीमा हैदर पर कार्रवाई करने जा रही है उसको लेकर। आपको तो पता ही होगा कि सीमा हैदर सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब है, इसका आता पता नहीं है, ना ही सचिन का, ना ही इसके पूरे परिवार का, और ना ही सीमा का, और ना ही उसके बच्चों का। मेरे दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सीमा हैदर पर अब कौन सी कार्रवाई हो चुकी है। मेरे दोस्तों आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सीमा हैदर पुलिस की कस्टडी में है और अब इसको बहुत जल्द डिपोर्ट करने की तैयारी भी हो रही है। इसी वजह से ये सोशल मीडिया पर नहीं आ रही, ये बात सब आप सब अच्छे से जानते होंगे। लेकिन सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया है जो कि सारे पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में रह रहे थे वो सब पाकिस्तान जा रहे हैं। दोस्तों ये सीमा हैदर भी नहीं बचेगी, बहुत जल्द इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये गुड न्यूज़ बहुत जल्द आपको मिलने जा रही है और आपका दिल भी खुश हो जाएगा जब ये भगोड़ी पाकिस्तान को जाएगी। मगर दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा केस की पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा ये सीमा भगोड़ी कहाँ पर है और क्या कर रही है। मेरे दोस्तों मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सीमा हैदर यकीनन एक जासूस है और इसके आने से भारत को आगे काफ़ी सारे नुकसानात देखने को मिलेंगे। और देखो पुलवामा की शक्ल में हमने ये नुकसान देखा कि एक इलीगल तरीके से एक औरत आ जाती है और कहती है कि मुझे प्यार हुआ। 4 बच्चों के बाद इस एक्सपायरी ठरकी औरत को प्यार होता है और अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाती है। और किसके लिए आती है? एक झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, कुपोषण का शिकार वो सचिन जो लप्पू सा है, वाकई लप्पू सा है, उससे इसको प्यार हो जाता है और आ जाती है। ना कोई वीज़ा है, ना कोई पासपोर्ट है, ना भारत की कोई सिक्योरिटी, ना मालूम किस तरीके से आती है। और देखो रिजल्ट आने शुरू हो गए कि पुलवामा में अटैक हो गया और पाकिस्तान के लगातार जो हिंदुस्तान से जासूस पकड़े जा रहे हैं वो सारे इसी के बाद पकड़े जा रहे हैं। कि सीमा हैदर तो वो तो इश्क करके आई है ना, वो कोई जासूस थोड़ी है। देखो तो उनका वकील भी अभी सामने आया, उन्होंने कहा देखो कि सीमा हैदर जो है सिर्फ क्या नाम है अपने ससुराल में रह रही है और जो है बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। देखो हिंदुस्तान की तारीख में अगर सबसे बेशरम वकील का अवार्ड दिया जाएगा या नोबेल प्राइज अगर बेशर्मी में वकालत में किसी को दिया जाएगा तो वो एपी सिंह को दिया जाएगा। आपको मालूम है जब हिंदुस्तान में निर्भया कांड हुआ था पूरी दुनिया जो थी वो निर्भया के साथ खड़ी थी, निर्भया के लिए लड़ रही थी। और ये एक ऐसा लुच्चा लफंगा वकील था, ये बलात्कारियों को बचाने पे लगा हुआ था और बलात्कारियों के साथ लगा हुआ था, क्योंकि ये जिधर को देखता है वजन उधर को करता है भजन। अब इसने देखा कि होए सीमा हैदर आ गई, टीआरपी का खजाना आ गई। ये ऐसा जलील वकील है कि इसको सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए होती, इसको भारत से मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं, इंसानियत से मतलब नहीं, महिलाओं से मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं। बस इसको लगता है कि मैं 2-4 वीडियो में चमक जाऊंगा। तो इसने भी अपना बिस्तर बोरिया पैक करा और सीमा हैदर के जाकर आंगन में जाकर बैठ गया कि जी मैं तेरा भाई हूं। लेकिन मुझे भाई कम, वो कुछ और ही ज्यादा लगा। अब नहीं, मुझे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ ना मालूम किसका निकलेगा। अब ये जलील नहीं हो सकता वकील साहब का भी इसमें क्या बात, क्योंकि वकील साहब क्या नामर्द हैं? सचिन का बच्चा है। नहीं वकील साहब क्या नामर्द हैं? पैदा हुआ सचिन का है। वकील साहब क्या नामर्द हैं? वो भाई हैं। नहीं भाई ऐसा का भाई है। नहीं हाँ, हरामखोर निर्भया का तो भाई बन नहीं पाया। जो भारत की लड़की थी, भारत की बेटी थी निर्भया, उसका तो भाई नहीं बन पाया। जाहिल इंसान, मतलबी इंसान, देशद्रोही इंसान, तू भाई भी किसका बना? एक जासूस का, एक गद्दार का, एक पाकिस्तानी गद्दार का। और ये देखो जब ये पाकिस्तान से सारा पाकिस्तान इस पे लानतें मलामतें कर रहा था और 1000 तरह की इसकी जो दास्तानें थी वहाँ निकल कर आई। ये पाकिस्तान के बलोचिस्तान से बिलोंग करती है और ये मुजरे वाली बाई है, ये एक डिजिटल तवायफ है जो वहाँ मुजरे करती थी, वहाँ पार्टियों में मुजरे करती थी। जैसे बच्चा पैदा हो गया, लोगों को शौक होता है कि भाई हमारे यहाँ खुशी हो गई, चलो किसी एक ऐसी औरत को है जो नाचेगी, हमसे पैसा लुटाएंगे। तो ये वहाँ पर मुजरे करती थी और मुजरे करते करते हिंदुस्तान में कैसे आके
इस ड्रामे करे, नहीं पता। अब वो कुछ भी उसका वकील कह दी सनातनी है, तनातनी है, सनातनी को लेकर तुम तनातनी कर रहे हो ना, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई और उसके बाद आने के बाद हिंदुस्तान में देखिए लगातार कोई ना कोई आतंकवादी विधि होनी शुरू हो गई। कि पहलगाम में जो हमला, मैंने कहा ना, मैं आपके चैनल से डेली हिंद से जब ये पहली बार इंडिया आई थी और आप ही की वीडियो वायरल हुई थी, जब हमने इंटरव्यू दिया था, तो मैं तभी कह रही थी कि जाहिर ये किसी आपदा की निशानी है, कोई ना कोई अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये पाकिस्तान से यहाँ पर आए, कोई ना कोई ये गुल खिलाएगी और गुल की सूरत में उसने खिलाया कि पहलगाम में हमला हो गया। भाई पाकिस्तान ही की तो तंजीम है लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा जिम्मेदारी ले रही है। अगर पाकिस्तान इतना ही वेलविशर है, मैंने माना कि हो सकता है जैसे हिंदुस्तान की जो आवाम है बहुत अच्छी है ना, ऐसी पाकिस्तान की आवाम भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो वहाँ की सरकारें हैं वो बड़ी जलील सरकारें। जिस देश का प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसकी बीवी जेल चला गया है ना, वहाँ पर इतने घपड़ घोटाले हैं, मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, खुद ही आपस में एक दूसरे पर बम मार रहे हैं, तो ये हमारे लिए वफादार होंगे? जो खुद अपने लिए वफादार नहीं है वो हमारे लिए वफादार होंगे? तो सीमा हैदर, पूरा हिंदुस्तान में आपने एक सिचुएशन कर दी कि जो भी पाकिस्तानी है वो वापस चला जाए, तो ये डायन औरत क्यों ना जाए? कि सिर्फ इसलिए कि ये आवारा है, ये ठरकी है, इसका मोहब्बत का फोल्डर भरता नहीं है, इसको फिर मोहब्बत हुई, इसे हर बार प्यार होता है, बार बार प्यार होता है, तो मतलब ये औरत है कि डायन है? ये तो औरत के नाम पे कलंक है, क्योंकि औरत जो होती है ना उसको प्यार का मतलब पता होता है। औरत प्यार, औरत का वहां नहीं सीमा, मैंने कहा क्यों आई सीमा हैदर? मैंने कहा सीमा हैदर भारत इसलिए आई ताकि भारत की बर्बादी शुरू करे, भारत की मुखबिरियां करे, यहाँ के भोले भाले लड़कों को मोहब्बत के नाम पे फंसाए, और तमाम गोबर भक्त जिनकी ये भाभी है, ये सब तमाम गोबर भक्तों की भाभी बनकर बैठी हुई है, विकास की चाबी बनकर बैठी हुई है, सबको लटके झटके दिखाती रहती है, लाइव में आके मटकती रहती है। अरे एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर ये 3-4 बच्चे अपने वहाँ लेकर भागी, शायद उसमें 2 लड़कियां भी है, एक लड़का जो है उसकी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को पीछे से छेड़ रहा है, वो बच्ची उसको पीछे कर रही है, हाथ हटा रही है, वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। यानी ये हरामखोर औरत अपनी ठरक के पीछे अपनी बच्चियों तक की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन इज्जत की हिफाजत करेगी कैसे? ये तो खुद एक डिजिटल तवायफ है, ये तो मैंने कहा ना नाचने वाली थी, पाकिस्तान में मुजरे करने वाली बाई थी, तो तेरे मुजरे वहां चलते होंगे, तेरे मुजरे यहाँ नहीं चलेंगे। और मैं कहती हूँ सरकार से कहती हूँ, भारत सरकार से कहती हूँ, अगर आप नाकाम हैं इसको वहां भेजने में, तो आप हमें कहिए ना, 24 घंटे में इसके लात मार के उसको पाकिस्तान छोड़कर है ना, तो हमारा नाम बदल दीजिए, क्योंकि इसकी जैसी आवारा औरत देश का माहौल खराब कर रही है। कि अगर भारत सरकार अगर हमको क्या नाम है पाकिस्तान जो है ड्रॉप करेगी तो हम गाड़ी से कूद जाएंगे। हाँ तो कूद जाना गाड़ी से, तू गाड़ी से कूद, तू छत पे से कूद, तू नहर में कूद, खस कम जहां पाक, तेरी जैसी गंदगी जितनी जल्दी साफ हो उतनी ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इस औरत की वजह से एक नैरेटिव सेट हुआ कि कोई भी औरत शादी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद मोहब्बत कर सकती है। ये तो आवारगी है, ये तो आवारगी है, ये तो अय्याशी है, ये आवारगी, इसको मोहब्बत नहीं कहते। कि तू अच्छी खासी रह रही थी, अपने शौहर के साथ रह रही थी, 4 बच्चों के साथ रह रही थी, एकदम से तेरे लेबर पेन हुआ, तुझे प्यार हुआ, पबजी से तुझे प्यार हुआ। आप ये बताइए, आप सीमा हैदर को मतलब कह रहे हैं कि उनके मतलब किरदार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, खैर उन्होंने छोड़ करके भागी है तो उठाना भी आपका सही हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ किरदार लेस है या जासूस है? देखिए कैरेक्टर लेस तो है ही है, ये भारत की नहीं तमाम दुनिया की महिलाओं के ऊपर कलंक है, उनका किरदार रडार पर आ गया, उसके बावजूद ये जासूस भी है। जासूस किस तरह आ गई भाई? ये नेपाल कह रहा है हमारे यहाँ से नहीं आई, कोई फुटेज नहीं है, किस तरह ये भारत से हिंदुस्तान आ गई? और आने के आप कई महीने बाद हमें पता चला कि एक पाकिस्तान की जासूस, एक आवारा औरत, एक ठरकी औरत अपने बच्चों के साथ अपने शौहर को तमाम तरीके से लूट के यहाँ पर आ गई। तू तो मोहब्बत के जाल में, तुझे मतलब ये भिखमंगा ही मिला, वो कुपोषण का शिकारी मिला, वो चूसा आम ही मिला, जिसको देख के ऐसा लगता कि 1 महीने से इस कमबख्त को, सचिन को खाने को नहीं मिला। और मुझे ये भी मालूम है क्योंकि मैं मुसलमान हूं, है ना, वो सीमा हैदर तो इनको इसलिए लग रहा है ना कि हम सीमा हैदर के साथ तो ये रातें गुजार लेते हैं। अब मैं क्योंकि मुसलमान हूं, अच्छी हिंदुस्तानी हूं, पक्की हिंदुस्तानी हूं, तमाम गोबर भक्त आएंगे जो उसको भाभी बताते हैं और फिर मुझे गालियां देंगे, लेकिन वो जलील इंसान सारे के सारे देशद्रोही हैं जो सीमा से मोहब्बत कर रहे हैं, इस जासूस से मोहब्बत कर रहे हैं, वो देश से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे 28 बेगुनाह भारतीय मारे गए, क्योंकि मुखबिर है, पाकिस्तान की मुखबिर है, इसको लात मार के यहाँ से धक्का दे देना। मतलब ऐसी क्या मोहब्बतें हैं? वो कौन लोग हैं जिनका इसके ऊपर हाथ है? वो कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो भारत के लिए मतलब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की जासूसी करके पाकिस्तान को देना चाहते हैं? जो सीमा हैदर जैसी आवारा ठरकी एक्सपायरी औरत को जो बच्चे पैदा करने की मशीन है और भारत में ये मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, 4 बच्चे वहां से लेकर आई, एक यहाँ पर पैदा करके बैठ गई है, तो यहाँ पर क्या मुफ्त का राशन बट रहा है, मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं? तो कौन लोग हैं जो उसको बचा रहे हैं? जब हिंदुस्तान से सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी शादी हुई, अरे जो 55 साल
साल से पाकिस्तान से औरतें यहाँ पर शादी कर कर आ गई और नेशनलिटी नहीं मिल पाई, उन लोगों को भी भगा दिया गया कि जाओ भाई तुम अपने मुल्क जाओ। चलो आपने करा, आपने सिक्योरिटी के पर्पज से करा, लेकिन वो सिक्योरिटी सीमा हैदर पे कहाँ चली जाती है जो इलीगल तरीके से एक आवारा औरत यहाँ पर आकर बैठ गई है। एक आवारा औरत है, एक आवारा किरदार की औरत है, एक पाकिस्तानी जासूस है और ड्रामेबाज है, तो इस औरत को तो लात मार के यहाँ से निकाल देना चाहिए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चला होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।